हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एज ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोपेन, द स्टार, द मजिशियन और 5 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है। इन कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं। एज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। द हेरोपेन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस का कार्ड निकला है। द स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 8 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। द मजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द मजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द लवर्स और नाइट ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। टेम्परेंस और 8 ऑफ सोर्स का। ठीक है, आपको लेके एक्शन लेने का सोच रहे हैं। देख रहे हो आप, इस व्यक्ति ने प्यार का कप ले रखा है, एक्शन मोड पे घोड़ा पूरी तरीके से। ये आपके जो भी पार्टनर है ना, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन लेने की सबसे जो मेन वजह दिखाई दे रही है वो है कि आपके प्रति उनके मन में प्रेम उमड़ रहा है और वो चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि गिव एंड टेक देना होगा। देखो, अब तक आपने क्या किया होगा कि आपकी तरफ से एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं। आप चाह रहे हो कि वो मान जाए, आप चाह रहे हो कि सिचुएशन सही हो जाए, आप उनको आगे होके कॉल मैसेज भी कर देते होंगे, बीच बीच में कहते हैं ना ठोचे करना, वो कर देते होंगे आप, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होगा क्योंकि थर्ड पार्टी का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मुझे मेरे पार्टनर के लिए एक्शन लेना चाहिए, गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। अब वो समय आ गया है। इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम आई है, लेकिन अब थर्ड पार्टी को बैलेंस करके अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। और रियूनियन देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इस कार्ड से कि रियूनियन आपके पार्टनर आपके साथ चाह रहे हैं। द हेरोपेंट के कार्ड को क्लियरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने और द जस्टिस के कार्ड ने। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है कि तुम्हें उसने तुम पर इतना भरोसा किया, इतना प्यार दिया, तुम्हारा साथ निभाया, तुम्हारे लिए सब कुछ करा और तुम अपने ट्रू लव को नहीं समझकर और दिखावटे कहते हैं ना कोहिनूर के हीरे को तो छोड़ दिया और कांच के तराशे हुए हीरे के पीछे भाग रहे हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है और वो चाहता है कि आप और आपके पार्टनर एक हो जाओ। और ये दोस्त भी दिखाई दे रहे हैं और कोई फैमिली मेंबर भी है, कोई बुजुर्ग इंसान है और साथ में कोई दोस्त दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर का जो फोकस है ना वो आपके पूरी तरीके से आपके ऊपर है। और उनको भी ये बातें सही लग रही है कि जिस जिस हिसाब से उस व्यक्ति ने कहा ना कि आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए इस रिश्तों को सही करने के लिए, आपने बहुत सहयोग दिया है, बहुत सपोर्ट करा आपके पार्टनर का। तो अब आपके पार्टनर को ये चीजें फील हो रही है कि हाँ आपने सही में बहुत सपोर्ट करा है, आपने साथ दिया है, इस चीज को वो मान रहे हैं। और वो भी डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब जस्टिस होना चाहिए। आपके पार्टनर के लिए नहीं कह रहे वो, मतलब खुद के लिए नहीं कह रहे कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, वो कह रहे हैं आपके लिए कि जो मेरा ट्रू लव है ना उसने अपनी तरफ से बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, तो अब उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। भगवान से प्रेयर कर रहे हैं वो
कि अब आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं वो। 10 स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने और 4 ऑफ पेंटिकल्स ने, जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहना एक ऐसा होता है कि ठीक है, आपको कमिटमेंट दे दिया कि आने वाले टाइम में हम साथ में रहेंगे या अच्छे से रहेंगे, जो भी आप कमिटमेंट आपके पार्टनर से चाहते हो वो स्टेबिलिटी तो देंगे ही देंगे, साथ में आपको अपने साथ कंधे से कंधा मिला के ग्रो करवाएंगे, अपनी लाइफ में आपको ग्रो करवाएंगे। कहीं ना कहीं आपको नेम फेम देना चाहते हैं, वो पैसे से स्टेबल करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर अब आपके पास आए ना, तो वो आपको करियर वाइज भी ग्रोथ करवाएंगे। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, क्योंकि उनको खुद पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि मैं आज आपके पास आऊंगा, पर मेरे दिमाग का भरोसा नहीं है, कल अगर मैं फिर वापस चला गया तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। इसलिए वो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी करवाना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि आपका नेम फेम हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच आपके पार्टनर की चल रही है। आपको अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं, अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। उनके अगर अभी करंट एनर्जी देखेंगे ना आप, तो उनके दिलो दिमाग में 24 घंटे 24 आवर्स आप ही रह रहे हो। अभी सिचुएशन आपके पार्टनर की ऐसी चल रही है, और ये होने का कारण क्या है कि डिवाइन टाइमिंग। कोई भी चीज होती है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। आपका रियूनियन भी अगर होगा तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, और वो रियूनियन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये पॉजिटिव संकेत आपके पार्टनर की तरफ से फील होने लग गए हैं, उनकी एनर्जी कैच होने लग गई है, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, द मजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है द लवर्स के कार्ड ने और नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड ने। आपके पार्टनर ने जो अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने आप में जो एक हिम्मत पैदा करी है आपका सामना करने की, आपके सामने आने की, वो हिम्मत के कारण ही आपके पार्टनर अब आपके पास आके आपको अपना प्यार बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, और वो कहना चाहते हैं कि मैं ही तुम्हारा ट्रू लव हूँ। उनको क्या लगता है कि आपको नहीं पता, आपको नहीं समझे, इसीलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आप न्यू पर्सन के पास जाने की सोच रहे हो, या अपनी लाइफ में कोई न्यू व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा ट्रू लव मैं ही हूँ, और बहुत ज्यादा जल्दी में आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये समझो कि अब जो अगला रियूनियन होने का जो दिख रहा है ना, वो मई एंड या फिर मई के बाद, मतलब जून। ये ऐसा डिवाइन टाइमिंग आया है जिसके अंदर बहुत से मेरे व्यूअर्स का रियूनियन होगा। तो जिसका अभी रियूनियन नहीं हुआ है वो हताश ना हो। मैंने आपको समय बताया है कि मई एंड या फिर जून में बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ उनका रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी जो सिचुएशन, जैसे बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि रियूनियन होते होते रह गया, काम बनते बनते बिगड़ गया। ठीक है, तो उसका मेन कारण है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जाने नहीं देना चाहती है, और इसीलिए थर्ड पार्टी कुछ न कुछ तिकड़म लगाती रहती है। धूर्त मक्कार टाइप से थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जो कि सिर्फ ईगो के कारण, अपनी तसल्ली के कारण आपके पार्टनर को आपके पास नहीं आने दे रही है। आपके पार्टनर खुद को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपने आप को बहुत बंधा हुआ भी फील कर रहे हैं। ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, इसी कारण से आपके पार्टनर खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये थर्ड पार्टी की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ऐसी एनर्जी है जिस, या बोल सकते हैं छोटा मोटा स्पेल, ठीक है, या मैनिफेस्ट करना, या कुछ ऐसी क्रिया करना जिसके कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं जा सके। और ये सब चीजें क्यों हो रही है? जिद के कारण। ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करती है, ट्रू लव करती है, सभी नहीं करती है। बहुत सी एनर्जी ऐसी निकल के आई है जो सिर्फ अपनी चालाकी के कारण, अपनी मक्कारी के कारण, या फिर अपना कोई मकसद पूरा होने के कारण, कोई डिजायर होने के कारण, या फिर अपनी जिद के कारण आपके पार्टनर को पकड़ के रख रखा है। वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रही है। उसको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आ गए तो कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट होगा, उसकी इंसल्ट हो जाएगी, और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ सके और उसके पास ही रहे।
ये एनर्जी कितने लोगों से रेजोनेट हो रही है ना, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और वैसे भी कमेंट्स किया करो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, जो भी आपकी कुल देवी हो, जिनमें भी आपकी आस्था हो, जिनमें भी आपका विश्वास हो, उनको थैंक यू जरूर बोला करो, क्योंकि आज आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। डिवाइन आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराना चाहते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में ये ट्रिगर आए हैं। लेकिन ट्रिगर आने का मतलब ये नहीं है कि ट्रिगर आए हैं तो भगवान आपको कष्ट देना चाहते हैं। ट्रिगर का मतलब है कि भगवान आपकी ग्रोथ कराना चाहते हैं। अब उनका तरीका जैसा भी हो ग्रोथ कराने का, लेकिन जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, इसको आप पॉजिटिव लेके चलो, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप खुद को हील रखोगे, आपके पार्टनर उतना ही अपने आप में हील होते जाएंगे। और आपके पार्टनर से आपके रियूनियन होने के लिए आपके पार्टनर और आप दोनों का हील होना बहुत जरूरी है, दोनों का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यिंग यांग की एनर्जी बैलेंस होना जरूरी है ना। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तो रियूनियन होते होते वापस रह जाएगा। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखो आप कि आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन होती है, और जब आप अवेकन हो गए हो, आपको चीजें समझ में आने लग गई है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पार्टनर को भी अवेकन करो, ताकि उनका जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी वो बैलेंस में रहे और आपका भी रहे, तो रियूनियन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 9 of Pentacles, the World, 2 of Cups, 5 of Wands और Page of Cups। देखो, आपके पार्टनर भला ही जैसे थर्ड पार्टी में हो या अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उनका जो मन है ना, उनका जो झुकाव है ना, वो आप ही की तरफ है। रोज उनको ऐसा फील होता है कि जैसे आज आपकी तरफ से मैसेज आएगा, आज मैं मैसेज कर दूं, आज वो कुछ ना कुछ मैसेज जरूर करेंगे, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं वो। उनको पता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में आगे की तरफ फोकस करूंगा, अपने करियर की तरफ फोकस करूंगा, तो मेरी लाइफ में अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है ना, फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगी, और मैं अपनी लाइफ में खुश भी रहूंगा। लेकिन ऐसी खुशी से क्या फायदा जिसमें मैं अकेला रहूं, मन को सुकून नहीं मिले। खुशी अलग चीज होती है, एक सुकून अलग चीज होती है। तो वो सुकून उनको पास्ट में जब आपकी मेमोरीज में वो डूब जाते हैं, या आपको याद करते हैं, या आपको मैनिफेस्ट करते हैं ना, तब वो सुकून उनको मिलता है। इसलिए भलाई वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं ना, तो भी उनका मन जो है वो आप ही की तरफ है। आपको याद करते रहते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी तरफ से आगे होके मैसेज आए। क्यों ये सिचुएशन क्यों बन रही है, मैंने अभी जस्ट पहले आपको कहा था कि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। और डिवाइन टाइमिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी उनका जो लेसन थे, वो लेसन वो सीख चुके हैं। उनका जो एक कार्मिक पैटर्न जो था ना, वो कंप्लीट हो गया है। और इसी वजह से अब आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि जब रियूनियन का टाइम होता है ना, एक चीज बताओ आप कि जब आपके पार्टनर से आपका डिटैचमेंट हो रहा था, जब आप दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले थे, उसके कुछ टाइम पहले से आपको कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे होंगे, या तो ड्रीम के माध्यम से, या खराब वाली आंख उड़ना, या फिर मन में घबराहट होना, ठीक है, या फिर कुछ संकेत ऐसा मिलना, माहौल ऐसा हो जाना, ओरा ऐसा हो जाना। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन आपको ये चीजें फील होने लग गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसी तरीके से जब अच्छा समय आने वाला है, जब डिवाइन टाइमिंग हो रहा है, आ रहा है, तो आपके पार्टनर को ये चीजें फील हो रही है, आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है, आपके को लेके इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद करते हैं तो ही उनको सुकून मिलता है, आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। तो ये सब जो है सब समय का है। कहते हैं ना कि समय सबसे बलवान है, समय ही सबको दूर भी कर देता है, समय सबको करीब भी लेके आ जाता है। तो ये सब समय का खेल है। फिलहाल अगर आपके पार्टनर की लाइफ में देखें कि क्या चल रहा है, तो अभी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर की लाइफ में बहसबाजी, उतार चढ़ाव, हर किसी से मुकाबला। मुकाबले से मतलब ये है कि हर कोई व्यक्ति आपके पार्टनर से आके
बिना फालतू की झड़प कर रहा है, बिना फालतू का आर्ग्यूमेंट कर रहा है, इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ ब्लेमिंग एनर्जी से आपके पार्टनर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर इन सभी एनर्जी का डट के सामना कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर के मन में डर नहीं है, इसलिए वो इन सब का सामना कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, अरे तुम वापस उसके पास क्यों जा रहे हो, मत जाओ, तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, नहीं उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो, या झूठा ही बोल रहे होंगे कि वो लाइफ में आगे बढ़ गई है या बढ़ गया है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहे। वो यूँ कह रहे हैं कि जब तक मैं बात नहीं करूंगा, जब तक फेस टू फेस बात नहीं होगी, तब तक मैं किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करूंगा। क्योंकि आपके पार्टनर को क्या लगता है कि अगर फेस टू फेस वो आपसे बात करेंगे तो वो आपका चेहरा पढ़ लेंगे, भला ही आप मुंह से कुछ भी बोलो, लेकिन वो आपका चेहरा पढ़ लेंगे, और तभी उनको संतुष्टि होगी कि आप क्या चाहते हो, आके आपके दिल में क्या चल रहा है। वो तभी इन चीजों पे भरोसा करेंगे। लोगों के कहने पे या कॉल पे भी अगर आपसे बात होती है तो वो भरोसा नहीं करेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए आपके पार्टनर पूरी तरीके से फोकस है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि मुझे इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए, या इस रिलेशन को सही करने के लिए क्या करना है। ये आपके पार्टनर का दिमाग ऑटोमेटिक चल रहा है। अब क्यों चल रहा है, वही बात आ गई, क्योंकि अब आ रहा है आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपसे बात करेंगे तो आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर अगर अभी इस वक्त आपसे बात करे, या कोई कॉल मैसेज आ जाए, तो आपके पार्टनर आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, देखो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मैं अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन में हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी टेंशनें चल रही है, या मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसके बोझ तले मैं खुद को दबा हुआ फील करता हूँ, और मैं इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी लाइफ में खुशियाँ चाहता हूँ, सेलिब्रेशन चाहता हूँ, उत्सव मनाना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तुम्हारे साथ, और जो भी हमारे बीच में थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉब्लम आई आई है, उन सभी से दूर जाना चाहता हूँ, या ये उन सभी को भूल के अपनी लाइफ में से खुशियाँ चाहता हूँ। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति जान करके आया था, और उसने हम दोनों के रिलेशन को खराब किया है, और इस कदर खराब किया है, इस हद तक खराब किया है कि जिसको जोड़ पाना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन अभी भी कहते हैं ना कि अभी भी उम्मीद है, अभी भी एक उम्मीद की किरण है कि हमारा दोनों का रियूनियन हो सकता है, और हम वापस से एक हो सकते हैं, और एक साथ जीवन जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मन की फीलिंग्स बताई है, और आपको हिम्मत दिलाने की कोशिश करी है कि तुम निराश मत हो, अभी भी सब कुछ सही हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर के मैसेज था जो आपको आपके पार्टनर कहना चाहते थे। अब कुछ मैसेज और देखेंगे, और वो मैसेज देखेंगे पिटारे से, जादुई पिटारा खोलेंगे आज। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, 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 प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। ठीक है, ज़्यादा नहीं निकालूंगी मैं, इतने ही निकाले हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर का पहला मैसेज आपके लिए क्या है। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स करने से आपकी एनर्जी मुझे रिसीव होती है, जिससे जब मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ तो वही एनर्जी से रिलेटेड रीडिंग निकल के आती है। और बाकी आप अगर अपने बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग कराओ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग किसी पे रेजोनेट होती है, किसी पे नहीं होती है। तो मैसेज आपका पार्टनर का पहला मैसेज क्या निकल के आया है, मुझे भी ट्रिगर मिला है। तभी तो ये चमत्कार हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा लॉयल फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड, ठीक है, आपके लिए लॉयल फील कर रहे हैं, आपके लिए मिसिंग एनर्जी है, आपके साथ रियूनियन करना चाह रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि जब तक खुद के ऊपर नहीं बीते ना, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती है, और आपके पार्टनर को जब ट्रिगर मिला है, मतलब चीज़ें खुद के ऊपर बीती है, तभी उनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे भी ट्रिगर मिला है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं। काश हम साथ होते। ये वाली एनर्जी तो काफ़ी निकल के आई थी आज के कार्ड में, कि इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे कि हम अलग अलग हो गए, और ये जो अलग अलग हुए हैं इससे काफ़ी वो हर्ट है, क्योंकि उनको चीज़ें समझ में आ रही है कि आप दोनों के बीच में
किसी ने जबरदस्ती कहते हैं ना, जबरदस्ती कोई व्यक्ति घुसा है और रिश्तों को खराब किया है। ये चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ गई है, इसीलिए वो अब क्या बोल रहे हैं कि काश हम साथ होते। उस वक्त अगर मेरी बुद्धि पे भाटे नहीं पड़े होते ना, तो आज हम साथ होते। और देखते हैं, आई मिस यू। मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दी थी। रीडिंग जब स्टार्ट करी थी ना, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था ना, वो मिसिंग एनर्जी को भी शो करता है। तुम में बहुत ईगो है। आप आपके पार्टनर को हो सकता है कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो या फिर रिप्लाई नहीं दे रहे हो, जिस वजह से उनको क्या लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए हो। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों हो गए हो? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्या? आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्या? अगस्त मंथ कुछ खास हो सकता है, और ये अगस्त मंथ या तो शादी की सालगिरह हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो अगस्त मंथ में आपके रियूनियन होने के 100% चांस बन रहे हैं, क्योंकि जैसे आज की रीडिंग में पता चला है कि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। बहुत से लोगों का रियूनियन हो चुका है, बहुत सौ का हो रहा है, और बहुत सौ का होने वाला है। ठीक है, तो अगस्त महीना आपके लिए कुछ खास हो सकता है, इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, क्योंकि देखो आपके पार्टनर का कितना अच्छा मैसेज निकल के आया है। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ठीक है ना? और क्या बोल रहे हैं आपके पार्टनर आपको? आपके पार्टनर आपको क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देख ली उनकी फीलिंग्स कितना ज्यादा आपको जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, ताकि आप मान जाओ। ठीक है ना? आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूँ। वो तो रीडिंग में पता चल ही गया था कि वापस आने की सोच रहे हैं। फिर है हमारी अधूरी कहानी। एक सेकंड, हमारी अधूरी कहानी नहीं होगी अब। अच्छा, देखो हमारी अधूरी कहानी है, लेकिन अब ये पूरी होने वाली है। आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी ऐसा लगता है कि अगर हमारी अधूरी कहानी रह गई है तो ये अब पूरी होने वाली है। और देखो जो पूरी होने वाली है, जस्ट उसके बाद एंजल्स नंबर आए हैं, वो भी 555। 555 मतलब चेंज, लाइफ में परिवर्तन होने वाला है। अगर आपके पार्टनर से आपका रियूनियन अब तक नहीं हो रहा था, तो अब आपके पार्टनर से आपका रियूनियन होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।